So, hello everyone. You are watching Erodo's Finest Solution by Vishal Zindal at my channel ससुरा फिजिक्स। चलो बाबू एक बार इस सवाल को अच्छे से देख लो। तो आई होप बाबू एक बार तुम लोग इस सवाल को पढ़ चुका होगा। बाबू ये मैग्नेटिज्म चैप्टर का इरोडो का क्वेश्चन नंबर 251 है। इसका हम लोग पार्ट ए सॉल्व कर रहे हैं। समझना बाबू सवाल में बोला क्या है। थोड़ा सा बच्चा को इस सवाल को समझने में दिक्कत हो जाता है जिस कारण से उसका आंसर नहीं आता है। बाकी सवाल बहुत आसान है। क्या बोला ना बेटा, एक ऐसा सर्कुलर सेक्शन वाला वायर है, दिख रहा है ना। इसका एक स्ट्रेट पार्ट है वायर का और एक सर्कुलर पार्ट है। बस बेसिकली एक लूप है, दिख रहा है ना। और बोला है कि इस लूप का, इस पूरे लूप के कारण इसी लूप के एक छोटे से सेक्शन पर जो पॉइंट ओ है उस वाले dx लेंथ वाले सेक्शन पर बाकी लूप के कारण इस dx लेंथ वाले वायर पर कितना फोर्स लगेगा पर यूनिट लेंथ, ये बताना है। तो बेसिकली बात समझो क्या बोला है। पॉइंट ओ पर यहां पर एक छोटा सा वायर का टुकड़ा लो dx लेंथ का, और इस छोटे से dx लेंथ वाले वायर पर बाकी के वायर के कारण इस पर कितना फोर्स लगेगा वो निकालना है पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ का मतलब कि dx लेंथ पर इतना फोर्स लगेगा तो 1 मीटर लेंथ पर कितना फोर्स लगता। सुन, तो ये रहा वो dx लेंथ वाला वायर। इसके अलावा तुमको दिख रहा है बेटा 3 और पार्ट वायर का बच रहा है। इस dx लेंथ के पीछे वाला जो स्ट्रेट वायर है उसका नाम रख ले पार्ट ए। इस dx लेंथ के आगे वाला जो स्ट्रेट वायर है उस पार्ट का नाम रख ले पार्ट बी। और ये जो सेमी सर्कुलर वायर है इसका नाम रख ले पार्ट सी। अब एक एक पार्ट के कारण इस dx लेंथ वाले वायर पर फोर्स निकालेंगे और ऐड कर देंगे। सबसे पहले पार्ट ए के कारण सुनो, ये रहा पार्ट ए वाला वायर और ये dx वाला वायर इसके जस्ट आगे है। बताओ इस वायर के कारण इस dx वाले वायर पर कितना फोर्स लगेगा। तो बात समझो, इस वायर का इस पॉइंट पर फील्ड जीरो है ना, याद है ना। वायर के लाइन के अलोंग किसी पॉइंट पर उस वायर का फील्ड जीरो होता था। अरे ये वायर इस पर जो भी फोर्स लगाएगा अपने मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगाएगा। इस वायर का तो यहां पर फील्ड जीरो है, मतलब इसके कारण इस पर कितना फोर्स लगेगा, जीरो। फिर से देखो, अब चलो सेकंड पार्ट बी के कारण। ये रहा पार्ट बी वाला वायर और ये रहा वो dx वाला वायर। इसमें भी करंट आई है, इसमें भी करंट आई है। इसके कारण इस पर कितना फोर्स लगेगा। अगेन वही बात, इस वायर का यहां पर फील्ड जीरो है तो इस वायर पर इसके कारण कितना फोर्स लगेगा, फिर से जीरो। अब बस थर्ड और आखिरी पार्ट, पार्ट सी। ये रहा सेमी सर्कुलर वायर जिसमें करंट ऐसे जा रहा है और ये रहा वो वायर जो कि जस्ट वही ओ वाला वायर जिसका लेंथ dx है और इसमें भी करंट कितना है, वही I करंट है। अब बताओ इस पार्ट सी के कारण तो इस वायर पर एक फोर्स लगेगा। बताओ तो इस सेमी सर्कुलर आर्क का ये जो यहां पर ये जो dx वाला वायर रखा हुआ है ये बेसिकली इस आर्क के सेंटर पर रखा हुआ है। बताओ इस सेमी सर्कुलर आर्क का अपने सेंटर पर फील्ड का एक डायरेक्शन किधर होगा, दिख रहा है ना, बी आउटवर्ड्स होगा। और बताओ इस सेमी सर्कुलर आर्क का इसके सेंटर पर फील्ड का वैल्यू क्या होगा, याद है, म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू अल्फा बाई 2 पाई। सेमी सर्कुलर वायर है तो अल्फा पाई ना पुट होगा 180 के बराबर ना। तो बी का आंसर कितना आ गया, म्यू नॉट आई बाई 4r। ये बी किसका बी है, इस सेमी सर्कुलर वायर का इस जगह पर। और बताओ इस फील्ड के कारण इस छोटू से वायर पर कितना फोर्स लगेगा। फॉर्मूला आता है ना, स्ट्रेट वायर पर मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स आई डीएल क्रॉस बी। याद है फोर्स का डायरेक्शन डीएल क्रॉस बी से देखते थे। याद है डीएल वेक्टर का डायरेक्शन उस वायर के करंट के डायरेक्शन के अलोंग होता है। बताओ तो इस वायर में करंट आई है
इसका लेंथ dx है, जरा करो तो dl क्रॉस b करो तो dl क्रॉस b। बताओ तो इस टुकड़े पर जो फोर्स लगेगा df वो नीचे की तरफ ना लगेगा। हालांकि हमको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, हमको वैल्यू लिखना है। तो बताओ फोर्स का वैल्यू क्या होगा? I dx क्रॉस b का मैग्नीट्यूड क्या होगा? I इंटू dx, dx क्या है? वायर का लेंथ, इंटू b इंटू साइन 91 होगा, दिख रहा है ना? वायर का लेंथ वेक्टर और एक्सटर्नल फील्ड दोनों परपेंडिकुलर है। तो आ गया इस छोटू से dx लेंथ वाले वायर पर लगने वाला फोर्स। लेकिन तुमसे पूछा है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो अगर dx लेंथ वाले वायर पर इतना फोर्स लग रहा है तो यूनिट लेंथ वाले वायर पर कितना फोर्स लगता? df बाई dx। यही ना तेरा आंसर होगा। बताओ df बाई dx का आंसर कितना आ रहा है? म्यू नॉट आई स्क्वायर बाई 4r। तो बाबू ये था इस क्वेश्चन का सुंदर सा सॉल्यूशन। आई होप बाबू तुम लोग इसको समझ लिया होगा। चलो टाटा बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।